हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए रोजाना से एक नया नया वीडियो बना के लाता रहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बैंक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए LIC के प्लान से रिलेटेड वीडियो बना के लाता रहता हूं रोजाना से। तो दोस्तों उसी तरह मैं आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो बना के लाया हूं, जिसमें आप लोगों को दोस्तों पता चलेगा बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों आप लोगों का भी बैंक में सेविंग अकाउंट होगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को आज के टाइम में बहुत अधिक मन में डाउट होगा। जैसे कि दोस्तों आप जो ATM कार्ड वगैरह यूज कर रहे हो, उस पे बैंक आप लोगों से हर एक साल कितना चार्ज काटती है। उसके अलावा दोस्तों आप लोग बैंक के चेक तो यूज करते ही होंगे, तो चेक के ऊपर दोस्तों बैंक आप लोगों से कितना चार्ज काटती है। उसके अलावा दोस्तों RTGS वगैरह का नाम तो सुने होंगे आप। तो दोस्तों RTGS आप करते हो तो आप लोगों से बैंक कितना चार्ज काटती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में पूरा फुल डिटेल्स देने वाला हूं दोस्तों। मतलब कि दोस्तों आज के इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा मन से कि सेविंग अकाउंट के ऊपर आप लोगों से बैंक कौन कौन सा चार्ज काटती है। उसके अलावा दोस्तों मतलब क्या क्या बेनिफिट दोस्तों आप लोगों को सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मतलब एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे चल के आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पे बैंक से रिलेटेड, LIC से नए नए प्लान से रिलेटेड सारा वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर दोस्तों सेविंग अकाउंट के रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दिया गया है। तो आइए दोस्तों ये मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो इसमें दोस्तों लिखा गया एवरी अर्निंग इंडिविजुअल मस्ट हैव अ सेविंग अकाउंट एंड अ सिक्योर प्लेस टू स्टोर हार्ड अर्न मनी। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए सेविंग अकाउंट इज टू प्रोवाइड अ वैल्यू मीडियम फॉर द पीपल्स टू सेव मनी दैट दे विल बी नॉट यूज रेगुलरली। देखिए दोस्तों ये जो सेविंग अकाउंट बनाया गया है, इसे दोस्तों ये देखते हुए बनाया गया है कि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो सेविंग अकाउंट में पैसा को जमा करे। क्योंकि दोस्तों देखिए सेविंग अकाउंट में आप लोगों को बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कटता, चार्ज कटता है दोस्तों लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज आप लोगों से नहीं काटा जाता। और दोस्तों एक खास बात सेविंग अकाउंट में मतलब पैसा जमा करने का ये होता है दोस्तों कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा को जमा कर रहे हो तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मतलब काफी हद तक छूट मिलता है पैसा नहीं कटने का। अगर दोस्तों मैं बात करूंगा बड़े बड़े मतलब दूसरे कोई अकाउंट का, जैसे करेंट अकाउंट हो गया, तो इसमें दोस्तों आप लोगों का चार्जेस वगैरह काफी हद तक कटता है ज्यादा सेविंग अकाउंट के कंपेयर में। तो दोस्तों इस सेविंग अकाउंट को इसलिए बनाया गया है ताकि दोस्तों देखिए यहां पर लिखा गया मतलब मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो पैसा को ओवर यूज ना करे। ओवर यूज का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो अगर आप पैसा को सेविंग अकाउंट में मतलब डिपॉजिट करके रख देते हो, मतलब अकाउंट में छोड़ देते हो, तो आप लोगों को मतलब दोस्तों ज्यादा खर्चा करने का मन नहीं रहता। अगर मान लो आप लोगों के पॉकेट में दोस्तों कैश रहेगा तो आप लोगों को खर्चा करने का ज्यादा मन करेगा। तो ये दोस्तों ये सब एडवांटेज होता है मतलब अकाउंट में पैसा जमा करने का। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलूंगा तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो व्हाट इज अ सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है, आइए दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो ये बॉक्स में जैसे लिखा गया है ए सेविंग अकाउंट इज एन इनिशियल बैंक अकाउंट इनटू विच यू कैन डिपॉजिट फंड, यू कैन विड्रॉ फंड फ्रॉम इट्स, मोस्ट बैंक विल गिव यू द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द अकाउंट बैलेंस। मतलब दोस्तों इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों सेविंग अकाउंट में आप पैसा को डिपॉजिट कर सकते हो और निकाल सकते हो, कितना टाइम भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, कितना बार भी निकाल सकते हो, लेकिन आप लोगों से चार्ज वगैरह नहीं कटेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखिए सेविंग अकाउंट में अगर मान लो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आप पैसा को छोड़ दे रहे हो, मैं फिक्स डिपॉजिट का बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट का बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो। मान लो आप लोगों को अकाउंट में 50,000 रुपया है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है आप लोगों के बैंक में 50,000 रुपया, तो उसके ऊपर दोस्तों आप लोगों को बैंक कंपाउंडेड इंटरेस्ट देती है, ठीक है। ये सब दोस्तों छोटा छोटा पॉइंट जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले बहुत जरूरी होता है समझना। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर बात करूंगा। तो यहां पर जैसे कि इस बॉक्स में देख रहे होंगे यहां लिखा गया दोस्तों ए सेविंग अकाउंट इज ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू सेव मनी दैट इजंट बीइंग यूज्ड फॉर मंथली एक्सपेंसेस। मतलब दोस्तों देखिए सेविंग अकाउंट को दोस्तों ये लक्ष्य के लिए बनाया गया मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए
ताकि दोस्तों वो पैसा को जो स्टोर करके बैंक में रखती है उसे ज्यादा खर्चा ना करे, मतलब अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि छोटा मोटा खर्चा के लिए बैंक से पैसा ना निकाले। ये तो दोस्तों हो गया एक बड़ा ऑब्जेक्ट। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट पे लेके चलूंगा। तो यहां पर देख रहे हो दोस्तों, जैसे लिखा हुआ सेवरल बैंक, क्रेडिट यूनियन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एडिशन टू अदर बैंक प्रोवाइड सेविंग अकाउंट, यू मे बी फाइंड सेविंग अकाउंट विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कुछ कुछ दोस्तों ऐसा बैंक है जिनमें आप लोगों को सेविंग अकाउंट के ऊपर काफी अच्छा इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। अगर मैं जैसे दोस्तों एग्जांपल दिया था कि आप पैसा को कुछ छोड़ दोगे बैंक के ऊपर कुछ मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आप लोगों को काफी अच्छा इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। कुछ सेवरल बैंक दोस्तों जिनमें कुछ भी बैंक हो सकता है, जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, बहुत सारा हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलूंगा। तो यहां पर दिया हुआ है टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों ये समझना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मान लो आप बैंक में तो जाते हो सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए, वहां पर आप लोगों का सेविंग अकाउंट खुल जाता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सा सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट दोस्तों मतलब 7-8 टाइप का होता है, मतलब 6-7 टाइप का होता है सेविंग अकाउंट आप लोगों का। आइए दोस्तों मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सेविंग अकाउंट में कितना चार्जेस काटा जाता है, आइए उसके बारे में भी डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों रेगुलर सेविंग अकाउंट में क्या बेनिफिट वगैरह वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, रेगुलर सेविंग अकाउंट ये होता है, इट इज द सिंपल सेविंग अकाउंट दैट एन इंडिविजुअल कैन ओपन ऑन सच अकाउंट द होल्डर विल tends to earn interest. The holder will be required to maintain a minimum balance in the regular saving account. दोस्तों देखिए, ये मतलब रेगुलर सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप लोग इसमें जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल वगैरह कोई भी एक सिंगल व्यक्ति खुलवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें आप लोगों को दोस्तों इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर सेविंग अकाउंट में पैसा छोड़ते हो तो आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा दोस्तों द होल्डर विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेनेंस, मतलब यहाँ पर दोस्तों मेंटेनेंस बैलेंस करके कुछ एक नाम सुने होंगे आप। बहुत सारा प्राइवेट बैंक का दोस्तों ऐसा है कि आप मेंटेनेंस बैलेंस को आप मेंटेनेंस नहीं करते, मतलब कि दोस्तों मान लीजिए आप लोगों का मेंटेनेंस बैलेंस का लिमिट है 10,000 रुपया और 10,000 से नीचे आपका अकाउंट में बैलेंस है तो उस पर भी आप लोगों का चार्ज लगता है। लेकिन दोस्तों ये रेगुलर मतलब जो सेविंग अकाउंट है इसमें आप लोगों का मतलब ये चार्ज के बारे में बताया नहीं, मतलब नहीं के बराबर है, आप लोगों का चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप लोगों का अकाउंट में 0 रुपया भी बैलेंस है तो उतना चार्ज नहीं कटेगा। उसके अलावा दोस्तों एक होता है इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट। आइए दोस्तों इसके बारे में भी सेकंड पॉइंट में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों वो भी समझा दे रहा हूँ। तो इस बॉक्स में दोस्तों देख सकते हो इसके बारे में जैसे लिखा गया, एंड द इंस्टेंट सेविंग डिजिटल अकाउंट इज यूजुअली ओपन थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन और ऑफिशियली वेबसाइट। ए मैंडेटरी केवाईसी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। मतलब दोस्तों इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है, जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये अकाउंट को डिजिटली ओपन किया जाता है। मतलब जैसे कि आप कोई भी बैंक के जैसे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक या फिर एसबीआई के प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को मतलब डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा आप लोगों का दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आप लोगों का ऑनलाइन करके अकाउंट को आप ओपन करवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा आप लोगों को अगले पॉइंट पे। तो एक देख सकते हो दोस्तों थर्ड पॉइंट पे यहाँ लिखा गया जीरो बैलेंस और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आइए दोस्तों मैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो क्या क्या लिखा गया कौन से अकाउंट के बारे में, तो जीरो बैलेंस और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। मतलब दोस्तों इनमें होता है इसके बारे में इन अ जीरो बैलेंस और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट द अकाउंट होल्डर आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस। देखिए दोस्तों इसमें आप लोगों को जैसे ये खुलवाते हो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, तो इसमें आप लोगों का कोई लिमिट नहीं है। मतलब जैसे कि दोस्तों मेंटेनेंस चार्ज देखिएगा महीना में, अगर आप मेंटेनेंस कोई अकाउंट पर रहता है जैसे 10,000 का मेंटेनेंस है, आप 10,000 तक लिमिट है आप लोगों का अकाउंट में, उतना पैसा नहीं रखोगे, उससे कम है तो कोई चार्ज कट जाता है। लेकिन दोस्तों ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसमें आप लोगों का 1 रुपया भी रहेगा तो आप लोगों का 0 रुपया भी रहेगा तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये सब जो अकाउंट है आप लोगों को बहुत अधिक जरूरी है समझना पहले, मतलब अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाने से पहले। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट में और एक डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे लिखा गया सच एंड द अकाउंट कैन बी ओपन विथ नो अमाउंट कीप एज द बैलेंस इन द अकाउंट। मतलब ये अकाउंट में आप लोगों को खोलने के लिए कोई रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जैसे कि दोस्तों कोई कोई बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तो उसमें आप लोगों को चार्ज वगैरह, मतलब चार्ज नहीं, मतलब आप लोगों को बोला जाता है कि 2,000 4,000 आप लोगों को मिनिमम अकाउंट में जमा करना होगा तो ही अकाउंट खुलेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा जैसे कि
आगे चल के तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ नो चेक फैसिलिटी, मतलब इसमें चेक फैसिलिटी का आप लोगों को ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो जैसे कि ए लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम, और उसके अलावा दोस्तों इसमें लिमिट भी लगा हुआ है, जैसे एटीएम में आप ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हो ये अकाउंट खुलवाओगे तो। उसके अलावा दोस्तों मान लो आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट लिखा हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वोमेन सेविंग अकाउंट है, मतलब कि ये महिलाएं के लिए होता है दोस्तों, जो लेडीज वगैरह खुलवाना चाहती है तो अकाउंट को खुलवा। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है आइए उसके बारे में भी देख लेता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ ए वोमेन सेविंग अकाउंट इज डिजाइन स्पेशली फॉर वोमेन, सच अकाउंट ऑफर वोमेन मेनी बेनिफिट इंक्लूडेड प्रीडेंटियल लोन, डिस्काउंट ऑन द लॉकर, अनलिमिटेड एटीएम कैश विड्रॉ एंड रिलैक्स मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। मतलब दोस्तों देखिए, ये जो वोमेन सेविंग अकाउंट है ये महिलाएं के लिए बना हुआ है, मतलब जैसे आप लोगों के घर में लेडीज वगैरह उन लोगों के लिए बना गया। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को लोन फैसिलिटी भी मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एटीएम से आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसे मेंटेनेंस बैलेंस, इसमें दोस्तों अधिक बैलेंस रखने का जरूरत भी नहीं है, मतलब जरूरत के अनुसार जैसे 500, 1000 रुपया, 2000 भी रहेगा तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, एक होता है किड्स सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों ये किड्स सेविंग अकाउंट जो होता है वो 18 साल से अंदर के बच्चे लोगों के लिए होता है, मतलब जो घर में आप लोगों के 10 साल 12 साल के बच्चे होंगे, 15 साल के, वो ये अकाउंट को चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये खोलने के लिए क्या क्या होना चाहिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ एक किड्स सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन बाय द पेरेंट्स गार्जियन इन द नेम ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 18 एज। मतलब दोस्तों ये अकाउंट मतलब खुलवाने के लिए बच्चों के मतलब गार्जियन खुलवा सकते हैं, जैसे कि उनके पापा हो गए, उनके भैया हो गए या उनके सिस्टर हो गई, कोई भी वो अकाउंट को खुलवा सकते हैं। सच अकाउंट कैन हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ बैंकिंग वर्क एंड लर्न इट इजी एज। मतलब ये अकाउंट खोलने का फायदा दोस्तों ये आप लोगों के बच्चों को ये अकाउंट सिखाता है कि अकाउंट में कैसे पैसा को मेंटेनेंस करके रखना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, मतलब यही सब, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक अकाउंट है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों आइए इसके बारे में भी मैं समझा दे रहा हूँ ये वाला पॉइंट में। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ए सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट कैन, मतलब ये जो अकाउंट है दोस्तों 60 साल के ऊपर के व्यक्ति के लिए ओपन होगा, लेकिन ये अकाउंट को ओपन करने के लिए एज प्रूफ मस्ट है, एज प्रूफ होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर हम लोग एक जनरल पब्लिक से और एक सीनियर सिटीजन को कंपेयर करेंगे तो सीनियर सिटीजन को ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, ज्यादा बेनिफिट बैंक की तरफ से मिलता है, जैसे कि उन लोगों को सेविंग अकाउंट के ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, इसलिए इसमें एज प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक फैमिली सेविंग अकाउंट होता है। तो इसमें दोस्तों इंडिविजुअल ऑफ ए फैमिली कैन क्रिएट मेनी अकाउंट अंडर ऑन फैमिली आईडी। मतलब दोस्तों इंडिविजुअल फैमिली अकाउंट का मतलब ये हुआ एक फैमिली मेंबर आप लोगों के खुलवाया है ये खाता को, उसमें वो सब फैमिली मेंबर को जोड़ के रखेंगे, जो भी पैसा जमा किया उसके लिए ये है। उसके अलावा दोस्तों सैलरी अकाउंट होता है। तो सैलरी अकाउंट इज अ सुटेबल फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर हु इज रिसीव अ मंथली सैलरी। मतलब तो देखिए सैलरी अकाउंट जो होता है उन लोगों के लिए है जो मान लो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट में, तो वो सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं। तो उनमें उन लोगों को हर एक महीना एक सर्टेन अमाउंट, मतलब एक अमाउंट हमेशा से, जैसे 2 तारीख 3 तारीख को हमेशा से आएगा उन लोगों के अकाउंट में पैसा। उसके अलावा दोस्तों ये अकाउंट में देख सकते हो क्या क्या फैसिलिटी है। तो दोस्तों इसमें जैसे मेन बेनिफिट जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोगों को फ्री चेक मिलता है। उसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट मतलब लोन भी मिल जाएगा आप लोगों को, और यहाँ पर दोस्तों जीरो बैलेंस भी दिखा गया है। उसके बाद इंश्योरेंस कवर भी मिलता है ये अकाउंट में। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो आप लोगों को अगले पॉइंट पर मैं यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सेविंग अकाउंट इन इंडिया, मतलब ओपन कैसे कैसे सेविंग अकाउंट खुलता है दोस्तों इंडिया में। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये जो तरीका है ये आप लोगों का ऑफलाइन है। तो स्टेप 1 में दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को बैंक में जाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट, जैसे मतलब 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आप लोगों का केवाईसी करने के लिए ये सारा चीज जरूरी होता है। उसके अलावा आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चाहिए। तो ये दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप, इसे भी मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं अगले पॉइंट पर आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे लिखा गया कि आप ऑनलाइन भी आजकल बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, मतलब कोई भी बैंक में आप दोस्तों अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी खुलवा सकते हो। तो ऑनलाइन के लिए क्या करना होगा,
आप लोगों को या तो फिर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा बैंक के मतलब प्ले स्टोर से बैंक का, और उसमें आप लोगों को केवाईसी के लिए आप लोगों का जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब सारा चीज डिजिटली आप लोगों का ले लेगा। तो ओपन आप करवा सकते हो अकाउंट को, कैसे, तो ऑनलाइन भी करवा सकते हो। तो ये सब दोस्तों अभी बहुत ज्यादा एडवांटेज है ऑनलाइन का। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है अकाउंट खुलवाने का, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा। तो अगले पॉइंट पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, अब दोस्तों देखिए क्या क्या फायदा आप लोगों को सेविंग अकाउंट का मिलने वाला, तो उसके बारे में भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो दोस्तों देखिए सेविंग अकाउंट का ये सब फायदा है जो आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो जैसे लिखा हुआ, ए सेविंग अकाउंट अलाउ मनी टू बी डिपॉजिट एंड विड्रॉ इन द अनलिमिटेड। मतलब सेविंग अकाउंट में आप लोगों को ये ऑप्शन मिलता है, आप कितना भी पैसा को निकाल सकते हो और डाल सकते हो बैंक में, इसमें आप लोगों को कोई चार्जेस नहीं कटेगा। उसके अलावा दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लोन कार्ड एलिजिबिलिटी, मतलब ये सारा कुछ मिलता है। एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आएगा। मैं पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत मतलब मुश्किल से ढूंढ के लाता हूँ ये सब। उसके अलावा दोस्तों थर्ड पॉइंट में देख सकते हो जैसे कि डिस्काउंट वगैरह मिलता है आप लोगों को कुछ चीज के ऊपर। उसके बाद आप लोग दोस्तों मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो काम। उसके अलावा दोस्तों एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें आप लोगों का आगे चल के बताऊंगा क्या क्या मतलब चार्ज वगैरह लगने वाला है। तो उसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो देख लीजिए। दोस्तों ये एक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मतलब इसमें लिखा गया है कि बैंक अकाउंट में, मतलब मान लो सेविंग अकाउंट में अपने कोई भी बैंक में आप पैसा को छोड़ देते हो कुछ, मतलब मान लो जैसे दोस्तों आप लोगों का अकाउंट में 2 साल से 2 लाख या फिर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ, तो उसके ऊपर आप दोस्तों फिक्स डिपॉजिट नहीं भी करवाए हुए हो, तो आप लोगों को दोस्तों 2.5% से लेकर 7% इंटरेस्ट आप लोगों को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कौन कौन सेविंग अकाउंट को और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है खुलवाने के लिए, मतलब कौन कौन सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो और कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो आइए दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दोस्तों इतना छोटा छोटा पॉइंट आज तक आप लोगों को कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाया होगा। आज के बाद दोस्तों आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा ये मेरे वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है इस जगह पे कि कोई भी इंडियन व्यक्ति जिनका साल मतलब 18 साल से ऊपर है वो सेविंग अकाउंट को खुलवा सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट को भी खुलवा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों एक माइनर भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन उनका लीगल एक गार्जियन होना चाहिए, उनके साथ वो जाएंगे तभी ओपन होगा। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है दोस्तों जैसे कि मैं बताया हूं आप लोगों का, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यह है दोस्तों फैसिलिटी। ये छोटा छोटा पॉइंट है दोस्तों, एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड है ओपन करने के लिए अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे फर्स्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, मतलब और प्रूफ ऑफ मतलब आइडेंटिटी के लिए, आप लोगों की पहचान के लिए पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासवर्ड चलेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड या फिर यूटिलिटी बिल, इनमें से कोई एक दोस्तों, सब नहीं चाहिए, इनमें से कोई एक। उसके अलावा फोटोग्राफ के लिए तो रिसेंटली का आप लोगों का 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उसके अलावा दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए, अगर मान लो सीनियर सिटीजन अकाउंट को ओपन करवाते हैं कोई भी बैंक में, तो उन लोगों का दोस्तों एज प्रूफ डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को बताया हूं कि दोस्तों एक सीनियर सिटीजन को और जनरल पब्लिक को कंपेयर करेंगे तो सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट वगैरह में, इसीलिए। उसके अलावा दोस्तों मान लो मैं अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि लिखा गया मतलब क्या क्या फाइन आप लोगों से बैंक चार्ज करती है। तो पहला दोस्तों देख सकते हो जैसे कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस। मान लो दोस्तों आप महीना में जो भी आप लोगों का लिमिट है, जैसे 10,000 5,000 का अकाउंट में रखना लिमिट है, वो लिमिट को आप नहीं मेंटेनेंस करते हो तो आप लोगों से 100 रुपया से लेकर 650 रुपया तक फाइन काटेगी बैंक। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा डेबिट कार्ड चार्ज। तो आप लोग दोस्तों डेबिट कार्ड चार्ज के बारे में सुने होंगे, हर एक साल डेबिट कार्ड में आप लोगों का मतलब जो एटीएम कार्ड यूज करते हो, एटीएम में जाके स्वाइप करते हो और पैसा निकालते हो, वो कार्ड अगर आप यूज करते हो तो आप लोगों को दोस्तों साल में 100 से लेकर 800 रुपया तक चार्ज बैंक काटती है। उसके अलावा दोस्तों मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे चेकबुक है, आप चेकबुक का तो नाम सुने होंगे, चेकबुक आप लोगों को बैंक की तरफ से मिलता है। तो ये चेकबुक में दोस्तों आप लोग क्या करते हो, तो चेक किसी को इश्यू करते हो या फिर किसी से एक्सेप्ट भी करते हो। तो चेक में दोस्तों आप लोगों से चार्ज कितना काटा जाता है, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 75 रुपया से लेकर 100 रुपया के आसपास आप लोगों से चार्ज काटा जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगले पॉइंट पर मैं लेके चलूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों और भी कुछ चार्जेस है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग फीस है। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का एक सुविधा करके आता है सेविंग अकाउंट के ऊपर, आप लोग ये सुविधा को लिए हुए हो
तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हो 30 रुपया से लेकर 55 रुपया तक चार्ज कट सकता है आप लोगों का। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा जैसे सेकेंड पॉइंट पे, तो कैश ट्रांजेक्शन चार्ज, आप लोग जो कैश ट्रांजेक्शन करते हो उसका भी चार्ज करता है। तो आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 150 रुपया तक चार्ज कट सकता है आप लोगों का मिनिमम। उसके अलावा थर्ड पॉइंट दोस्तों देख सकते हो जैसे चेक बाउंस होना। आप तो बहुत बार सुने होंगे, जैसे आप चेक किसी को देते हो या फिर आप किसी का चेक को एक्सेप्ट करते हो, आप ये चेक जैसे बाउंस हो जाता, तो इसमें दोस्तों आप लोगों को 200 से लेकर 800 रुपया तक चार्ज कट सकता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आप लोगों से अगले वीडियो पे मिलता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों से सारा चीज ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आज के बाद दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा दोस्तों कुछ चीज नहीं समझने में, तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं वो भी चीज आप लोगों को समझा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो पर।